एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस को अंडरस्टैंड करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज़ का पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस जो होता है या एटॉमिक रेडियस वो इंक्रीज करता है। ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, उसकी रीज़न ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस और एटॉमिक रेडियस का शील्डिंग इफेक्ट से डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितना शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा उतना एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करेगा। और अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस जो होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस और पीरियड में चूँकि लेफ्ट से राइट जी इफेक्टिव इंक्रीज करता है और जी इफेक्टिव इंक्रीज करने से एटॉमिक रेडियाई कम होता है। सो एटॉमिक रेडियस का जी इफेक्ट से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से इन्वर्स रिलेशन होता है। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा उतना एटॉमिक रेडियस कम होगा। सो ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है और पीरियड में एटॉमिक रेडियस कम होता है। लेकिन जो बात समझने वाली वो ये कि एक्सेप्शंस होंगी, एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड में भी डिस्कस होंगी। तो पहले हम कुछ ग्रुप्स और पीरियड्स का जनरल ट्रेंड ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हम फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड समझते हैं। तो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं डाउन द ग्रुप, चूँकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है तो लिथियम से सीजियम की तरफ मूव करते हुए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। तो ट्रेंड बनेगा सबसे लार्जेस्ट रेडियस फर्स्ट ए ग्रुप में सीजियम का होगा, सीजियम के बाद रुबिडियम और रुबिडियम के बाद रेडियस होगा पोटेशियम का और फिर रेडियस होगा सोडियम का और फिर रेडियस होगा लिथियम का। सो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। तो सबसे बॉटम पे सीजियम है, तो सीजियम है लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन फर्स्ट ए ग्रुप और लिथियम हैज़ स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन फर्स्ट ए ग्रुप। अब हम सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर ड्रॉ करते हैं। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है। तो सेकंड ग्रुप के बॉटम में बेरियम है,
लिहाजा बेरियम का रेडियस लार्जेस्ट होगा और बेरियम से नेक्स्ट मूव करते हुए रेडियस कम हो रहा होगा। बेरियम के बाद स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम के बाद रेडियस कैल्शियम का होगा और कैल्शियम के बाद रेडियस मैग्नीशियम का होगा और सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस बेरिलियम का होगा। सो ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है। अब यहाँ पे सवाल है कि एक्सेप्शंस किस ग्रुप में मिलेगी। एटॉमिक रेडियाई की एक्सेप्शन हमें मिलेगी थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स में। थर्ड ए ग्रुप में आपको एक्सेप्शन मिलेगी। थर्ड ए ग्रुप जो होता है वो बोरॉन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम, गैलियम से इंडियम और इंडियम से थैलियम की तरफ जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जनरली एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। सो बोरॉन का रेडियस कम होगा और एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा नॉर्मल ट्रेंड के मुताबिक। लेकिन जैसे ही हम एल्यूमिनियम से नीचे गैलियम पे जाएंगे तो एक्सपेक्टेड था कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, लेकिन एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर गया और गैलियम का एटॉमिक रेडियस अनएक्सपेक्टेडली एल्यूमिनियम से कम हो गया। जबकि बाकी जो नीचे की तरफ मूव करते हुए जो ट्रेंड है वो नॉर्मली ही फॉलो होगा। थेलियम का साइज़ ज़्यादा होगा और उसके बाद सबसे लार्जेस्ट साइज़ रेडियस इंडियम का होगा। अब यहाँ पर जो एक्सेप्शंस आई है वो एल्यूमिनियम और गैलियम के दरमियान आई है। गैलियम का साइज़ नॉर्मल ट्रेंड के मुताबिक ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन गैलियम का रेडियस एल्यूमिनियम से कम हो गया। अब उसकी रीज़न जानते हैं कि गैलियम का रेडियस कम क्यों हो जाता है अनएक्सपेक्टेडली। देखिए गैलियम जो है ना वो 3D सीरीज़ ख़त्म जहाँ पे ख़त्म होती है उससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट गैलियम है। तो गैलियम से पहले 3D सीरीज़ ख़त्म होती है, मतलब जिंक से नेक्स्ट गैलियम है। तो जिंक में 3D10 होता है, तो गैलियम जो होता है इसमें 3D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। गैलियम में डी ब्लॉक से नेक्स्ट एलिमेंट जहाँ पे डी ब्लॉक ख़त्म होता है उससे नेक्स्ट पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो 3D सीरीज़ जहाँ पे ख़त्म होती है और पी ब्लॉक में इंटर होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट गैलियम है और गैलियम चूँकि 3D10 होता है और 3D10 जो होता है इसकी पुअर शील्डिंग होती है। आपको पता है कि डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग होती है और गैलियम में पुअर शील्डिंग ऑफ 3D10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से गैलियम में इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से गैलियम का जो रेडियस है वो अनएक्सपेक्टेडली डिक्रीज कर जाता है। तो लिहाजा ये एटॉमिक रेडियस की ग्रुप पे एक्सेप्शन याद रखनी है कि गैलियम का एटॉमिक रेडियस अनएक्सपेक्टेडली एल्यूमिनियम से कम हो जाता है। अब अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस में क्या कोई एक्सेप्शन पाई जाती है? तो अगर हम फर्स्ट पीरियड की ही बात करें, तो फर्स्ट पीरियड में ही आपको एक्सेप्शन मिल जाएगी। और वो क्या कि फर्स्ट पीरियड के में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। और हमने जनरली पढ़ा हुआ है कि लेफ़्ट से राइट एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है
तो हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जाते हुए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन रेडियस ऑफ हीलियम इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। ये भी एक एक्सेप्शन है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लेफ़्ट से राइट एटॉमिक रेडियस कम होना चाहिए, लेकिन हीलियम का रेडियस इंक्रीज कर गया। देखिए, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नोबल गैसेस जो होती हैं उनमें कौन सा रेडियस होता है? वंडर वॉल रेडियस होता है। लिहाजा हीलियम या जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनमें वंडर वॉल रेडियस होने की वजह से उनका साइज़ अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम यहाँ से दूसरे पीरियड की बात करें, सेकंड पीरियड में, तो आपने याद रखना है लेफ़्ट से राइट एटॉमिक रेडियस कम होता है, लेकिन हैलोजेंस तक, क्योंकि हैलोजन से नेक्स्ट जब हम नोबल गैसेस की तरफ जाते हैं पीरियड के एंड पर, तो नोबल गैसेस का रेडियस हर पीरियड में सबसे ज़्यादा होगा। जैसा कि अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें तो लिथियम से बेरिलियम एटॉमिक रेडियस कम हो गया, बेरिलियम से बोरॉन एटॉमिक रेडियस कम हो गया, कार्बन कम हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर से इधर मूव करते हुए एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम फ्लोरीन से नेक्स्ट नियोन पे जाते हैं तो यहाँ नियोन पे आके एटॉमिक रेडियस, इधर रेडियस जो था वो कम हो रहा था, लेकिन नोबल गैसेस पे आके रेडियस जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इंक्रीज़ क्यों करता है? क्योंकि नोबल गैसेस के अंदर वंडर वॉल रेडियस होता है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि इस पूरे पीरियड में सबसे लार्जेस्ट रेडियस हैलोजेंस का होगा। तो अगर हम ऑर्डर ड्रा करें तो नियोन ऑर्डर के अंदर सबसे पहले आ जाएगा, लिथियम से भी पहले आ जाएगा। सो याद रखना आपने इन शॉर्ट कि हर पीरियड में जो लार्जेस्ट रेडियस होता है वो नोबल गैसेस का लिया जाएगा। इन सब के अंदर कोवलेंट रेडियस एग्जिस्ट करेगा या मेटालिक रेडियस इंक्रीज एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात समझी है कि वंडर वॉल रेडियस होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। लिहाजा नियोन का रेडियस इस पूरे पीरियड में सबसे ज़्यादा होगा। जनरली जो हम समझते हैं कि लेफ़्ट से राइट एटॉमिक रेडियस कम होता है, ये बात ठीक है, लेकिन हैलोजन तक। लेकिन नोबल गैसेस में जब नेक्स्ट मूव करते हैं तो रेडियस सडनली इंक्रीज़ कर जाता है। तो आपने ये वाले 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। और इसके बाद जो थर्ड लेक्चर होगा उसके अंदर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रेडियस का भी जिक्र करेंगे।